मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। एक सेकंड। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कैरवल प्लेटफॉर्म पर और हमारे इस क्लास में। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज की शुरुआत करते हैं। जो लास्ट क्लास में प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन रह गए थे उन्हीं क्वेश्चंस की तरफ अच्छा सा सवाल है, करने की कोशिश करिए। देखो मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे शॉपकीपर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम बट चार्जेस ए सेल टैक्स ऑफ 8% ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इफ द कस्टमर पेज दिस एज द प्राइस इंक्लूडिंग द सेल टैक्स। देखो मेरे बच्चे, जो भी उस आर्टिकल का मार्क प्राइस था, मान लीजिए उस आर्टिकल का मार्क प्राइस था एम, तो सवाल में कह रहा है कि भैया हमने उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो मतलब मार्क प्राइस अपने आप में 100% था, 10% का डिस्काउंट दे दिया तो इसका मतलब अब उस आर्टिकल की कीमत बच गई 90%। हाँ है ना? यानी हम ये कह सकते हैं सर कि अगर उस आर्टिकल का मार्क प्राइस एम था तो हम उस पर दे रहे थे 10% का डिस्काउंट, यानी 1/10। तो 10 पे 1 का डिस्काउंट बाबू दे रहे थे तो एक्चुअल में उसकी कीमत रह गई 9/10। ठीक है जी। अब जो कीमत बची इस पे हमने उसको बेच दिया, लेकिन इस पे दे रहा है जी 8% का टैक्स। इस पे दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों 8% का टैक्स। 8% की फ्रैक्शन क्या होती है जी? 1/25। 4% की फ्रैक्शन 1/25। तो मेरे बच्चों 8% की क्या हो गई? 2/25। ध्यान से समझना मेरी बात को, 8% की फ्रैक्शन 2/25। इसका मतलब ये अगर उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है तो हम उसके ऊपर 8% टैक्स जोड़ेंगे। 8% टैक्स जोड़ेंगे, मतलब 25 रुपए अगर उसका फाइनल सेलिंग है तो 2 यूनिट हम टैक्स जोड़ेंगे, तो हम उस आर्टिकल को बेचेंगे 27 में। मतलब ग्राहक से 27 लिए जाएंगे। और सवाल में कह रहा है ग्राहक से लिए गए हैं 3402 रुपए। तो कह रहा है जी आंसर निकाल के बताओ। तो मेरे बच्चों बस कैलकुलेट करना है। 9 से काटेंगे, 9×3 = 27, 9 9×6 = 9×7 = 63, 9×8 = 72। अब 9 से काटेंगे, 9×3 = 7×3 = 10, 18। ठीक है, 9×4 = 36, 9×2 = 18, 3 से काटेंगे 21। बस मेरे बच्चों अब गुना कर देंगे तो एम की वैल्यू आ जाएगी, यानी हमारा मार्क प्राइस निकल के आ जाएगा। हाँ है ना? पक्का? आइए बताइए मेरे बच्चे इस सवाल को। करिए मेरे बच्चे।
देखो मेरे बच्चे, यदि किसी वस्तु की लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9, कहता है एक आर्टिकल का जो कोस्ट प्राइस है मेरे प्यारे बच्चों, वो उसके मार्क प्राइस का 5/9, 5/9 किसका, मार्क प्राइस का। यानी मेरे बच्चों मार्क प्राइस अगर 9 है तो कोस्ट कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 5 है। कहता है किसी आर्टिकल का कोस्ट प्राइस उसके मार्क प्राइस का 5/9 है और उस वस्तु पर 20% का लाभ होता है। तो 20% की फ्रैक्शन आप और हम सब जानते हैं, 1/5। यानी 5 में चीज खरीदी, 1 का लाभ, बेचेगा कितने में, 6 में। तो 5 में खरीदी, 6 में बेची, तो मार्क 1 होगा। तो कह रहा है डिस्काउंट बताओ। तो मेरे प्यारे बच्चों 3 का डिस्काउंट, तो आंसर आया मेरे भाई 33 सही है, 1/3%। हाँ है ना, बहुत सुंदर मेरे बच्चों, बहुत सुंदर। बहुत थोड़े रह गए सवाल। बस थोड़े से सवाल हैं, कर लेते हैं इसकी प्रैक्टिस ताकि हमारी पकड़ मजबूत बन जाए मेरे बच्चे। करिए। देखिए मेरे बच्चे, एक घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो उसे विदेश में 500 रुपए की पड़ती है 10% सीमा शुल्क देता है। कहता है ए वॉच डीलर पेज 10% कस्टम्स ड्यूटी ऑन ए वॉच विच कोस्ट रुपीज 500। कहता है घड़ी है जिसकी कीमत 500 रुपए, कहता है इस पे 10% वो कस्टम ड्यूटी देता है। तो 500 का 10% 50। यानी मेरे प्यारे बच्चों एक्चुअल में उस घड़ी का उसके लिए जो कोस्ट पड़ा ना मेरे बच्चों, वो 550 रुपए पड़ा।
अब कहता है जी वो ग्राहक को बेचना चाह रहा है, तो ऐसा कुछ बंदोबस्त चाह रहा है कि 25% का डिस्काउंट दे दे, फिर भी 20% का प्रॉफिट हो जाए। 25 का डिस्काउंट देके 20% का प्रॉफिट। तो मेरे बच्चे आपको तो याद ही होगा सीपी और एमपी का रेशियो मैंने सिखाया था कि मेरे भाइयों सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब मेरे भाई 25% का डिस्काउंट, तो 100 में 25 गया, कितना बचा? 75। और मेरे प्यारे बच्चों 20% का प्रॉफिट, तो 100 में 20 जोड़ा 120, 15 5 75, 15 8 120। तो इसका मतलब सीपी 5 यूनिट है, तो मार्क प्राइस हुआ मेरे बच्चों 8 यूनिट, हाँ है ना? तो इसका मतलब हमारा एक्चुअल में सीपी है 550 यूनिट, तो 5 यूनिट है भाई 550 रुपए। तो मेरे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू होगी 110 रुपए। तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 110 ही आएगा 880। यानी एक्चुअल में जो हम चाह रहे हैं वो सारी कहानी की कोस्ट मार्क प्राइस होगा 880 रुपए मेरे बच्चों, हाँ है ना? पक्का? 880। बताइए मेरे बच्चे। बढ़िया सवाल है, थोड़ा सोच समझ के पढ़िए, फिर आपको पल्ले पड़ जाएगा डाटा। करी कोशिश। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक दुकानदार 30 रुपए में छाता बेचता है, 30 रुपए में छाता बेच रहा है, तो कह रहा है जी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरे बच्चों खरीद मूल्य बताओ, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 में खरीदा, 1 का लाभ, बेचा 6 में। तो 6 यूनिट 30, तो 1 यूनिट 5, तो 5 यूनिट 25। तो इस बात का स्पष्ट व्यवहार है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हमने चीज 25 रुपए में खरीदी है तो हमने बेची कितने हैं? 30 में। यानी जो चीज, जो छाता 30 रुपए का था वो एक्चुअल में हमने 25 में खरीदा। अब कह रहा है कि क्लियरेंस सेल के समय में 10% की छूट पर मिलता है। कहता है क्लियरेंस सेल चालू हो गई और इस पे हम 10% का डिस्काउंट दे रहे, तो 30 का 10% हो गया 3। 30 का 10% मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट मिल गया 3, तो 30 पे 3 का डिस्काउंट। तो एक्चुअल में अब जो हम नया सेलिंग प्राइस हमारा बना वो कितना बना? 22, 28, 28 नहीं, 30 में 3 गया 27। भाई पहले जो चीज हम 30 की बेच रहे थे तो हमें 20% का प्रॉफिट हो रहा था, तो हम खरीद रहे थे 25 की। अब सवाल में कह रहा है कि जी हम उस पे 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10 का डिस्काउंट, तो बेचा कितने में? 27 में। तो कह रहा है कि भैया आप बताओ इसका प्रॉफिट परसेंट, तो 25 में खरीद के 27 में बेचा, कितने का लाभ? 2 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 का लाभ है 25 पे। आंसर होगा मेरे बच्चों 8%। बताइए जी। बहुत ही खूबसूरत सवाल है, करिए मेरे बच्चे।
कह रहा जी, एक विक्रेता एक वस्तु को अंकित मूल्य पर इस प्रकार रखता है कि 25% की छूट देने पर भी उसे X% का प्रॉफिट होता है, यदि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य इतने इतने। मेरे प्यारे बच्चों, सीपी और एमपी, सवाल में कह रहा है सीपी 460 है तो मार्क प्राइस है 736। सोल्व करते हैं, कटिंग करके हम सीपी एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो बताइए कैसे होगा। तो आप कहेंगे सर देखो किससे कट रहा है, 6 4 10, 6 से कट रहा है, 260, 4 से कट रहा है। पहले तो 4 एकम 4, 115, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 8 32, 4 चौक 16। अब मेरे बच्चों 5 1 6 1 7, अब बताइए किससे कटने लग रहा है। चलिए मारिए गोली। अब इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको समझ में आ गई है, जल्दी से बताइए और किसी से कट रहा है। 5:8, 23 से कट रहा है क्या? 8 3 24, 8 2 16, हाँ 23 5 115 और 23 8 184। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां से हमें समझ में आया कि हमारे सीपी और एमपी का जो रेशियो है वो 5:8 है। 23 से कट रहा है मेरे भाई, 23 से दोनों कट रहा है। तो हमें यहां से सीपी एमपी का रेशियो मिल गया कि सीपी मेरे प्यारे बच्चों 5 है तो एमपी है मेरे बच्चों 8, है ना। अब सवाल में कह रहा है कि हम इस आर्टिकल पे 25% का डिस्काउंट देते हैं, 25% का डिस्काउंट। तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी मार्क प्राइस 4 है तो एक का डिस्काउंट देकर हम चीज बेच कितने में रहे, 3 में। अब आप मुझे बताओ दोनों जगह मुझे क्या चीज सेम करनी है। तो आप कहेंगे सर मार्क प्राइस तो इधर 2 से कर दो, इधर 2 से, यानी सीपी 5 है तो सेलिंग प्राइस है 6, तो मार्क प्राइस है मेरे बच्चों 8। तो 5 की चीज 6 में बेचेंगे तो कितने का लाभ, 1 का। तो 1 का लाभ 5 पे तो 100 पे कितना। तो आंसर होगा मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों 20%। आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 20%, हाँ है ना। करिए जी। उठ देगा 25 लाभ करिए तो वस्तु के क्रय मूल्य में 30% है तो 15। करिए मेरे बच्चों। देखिए मेरे बच्चे,
कहता है कि व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देके 25% का प्रॉफिट प्राप्त करता है। तो सबसे पहले तो हम सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो भैया 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो सीपी 80 हुआ और 25% का प्रॉफिट, तो मार्क प्राइस 125। 5 से काटेंगे, ये 16 आया बाबू और ये 25 है। 16 अनुपात मेरे प्यारे बच्चों 25। हाँ है ना। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि होती है तो उसे 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी अंकित मूल्य पर कितनी परसेंट की छूट देनी होगी। अब ध्यान से समझिए, सवाल में कह रहा है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% का इंक्रीज हो रहा है तो आप इसे परसेंटेज में ले लेते हैं। तो हम इसे 1600 और 2500 मान लेते हैं ताकि चीजों को थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो कह रहा है कोस्ट प्राइस में मेरे बच्चों 30% का इंक्रीज हो गया। तो 1600 में 30% हो गया कितना, 16 तीय 48, 480। तो जोड़ेंगे 480 तो ये आएगा 2080। यानी मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो नया कोस्ट प्राइस है वो 2080। हाँ जी। और मेरे बच्चों अब हमको जो प्रॉफिट चाहिए वो कितना चाहिए, 15%। हमको मेरे बच्चे प्रॉफिट जो चाहिए 15%, तो 2080 पे 15% का लाभ निकाल लेते हैं। 2080 पे 15% का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। देखिए 15 8 120, 15 दूनी 30 रे 31, तो यह आया 312। तो 312 का हम कमाएंगे इस पे लाभ। तो 312 का मेरे प्यारे बच्चों अगर हम इस पे प्रॉफिट कमाएंगे तो 2 8 एक 9, 392, 2392। ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों इसका न्यू सेलिंग प्राइस, है ना। तो हम 2392 रुपए में इस आर्टिकल को बेच रहे हैं कुल मिला के। तो यही कह रहा है कि अब हमें इस आर्टिकल पे कितना डिस्काउंट देना होगा। तो मेरे बच्चों 2500 रुपए मार्क प्राइस है और हम इसे बेचना चाह रहे हैं 2392 में। तो कितने का डिस्काउंट देंगे, तो आप कहेंगे 108 का। 108 का डिस्काउंट। तो मेरे प्यारे बच्चों 108 का डिस्काउंट हम दे रहे हैं 2392 पे। तो 100 पे कितना, ये हमारा सवाल है। 108 का ही है ना भाई, 8 2 10 2400। 108 का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कितना परसेंट बनेगा, ये कितना परसेंट बनेगा 2392 का 108, बताइए मेरे बच्चे। जी हेलो ध्रुव जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप। आशीष जी, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर आया आपका। सर 16 कैसे आया। अच्छा 1600 और 2500 कहां से आया। मेरे भाई सबसे पहली चीज तो ये थी कि हमने इसका रेशियो निकाला था। तो रेशियो आया था 16 अनुपात 25। क्योंकि एक जगह 20% का डिस्काउंट था तो सीपी हमने बनाया था 80 और 25% का प्रॉफिट था तो मार्क था 125। फिर हमने 5 से काटा, 5 16 80 और 25 5 125। फिर मुझे चूंकि परसेंटेज कैलकुलेट करना था तो मैंने 1600 और 2500 ले लिया, यानी 2 जीरो लगा ली जिससे मैं कैलकुलेशन आसानी से कर पाऊँ। हाँ, हाँ है ना। तो अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये 2500 पे 108, माफ करना। तो मुझे ये नया कोस्ट मिला। अब इस पे मुझे 15% प्रॉफिट चाहिए, तो इतना प्रॉफिट लेके मुझे इतने में ये बेचना होगा। तो वो कह रहा है कि कितने का डिस्काउंट दिया। तो सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, 25 से भाग देंगे, 25 चौक 100, यानी 4 से तो बड़ा ही उत्तर होना चाहिए और 4 से थोड़ा ही बड़ा होगा क्योंकि 25 5 125 तो है नहीं है। तो आंसर आया 4.32%। है ना। ठीक है, करिए मेरे बच्चे इस सवाल पे। करिए जी।
देखिए मेरे बच्चे, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। कहते हैं किसी आर्टिकल पे अब हमको ये चीज देखनी है कि हमें यहाँ मार्क प्राइस भी चाहिए और सेलिंग प्राइस भी चाहिए, तो हमें यहाँ रेशियो करना ज्यादा आसान है। तो सीपी, एसपी और एमपी, क्योंकि मुझे सीपी और एमपी में रिलेशन चाहिए होता मैं कर लेता, लेकिन यहां मुझे रिलेशन चाहिए तीनों में। तो कह रहा है अंकित मूल्य पर 12.5% का डिस्काउंट देता है मेरे बच्चों। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी मार्क प्राइस 8 है तो एक का मेरे प्यारे बच्चों डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 7। उसे 15% का प्रॉफिट होता है, तो 15% की फ्रैक्शन 5% की 1/20, 15% 3/20, यानी चीज खरीदी 20 में तो 3 का लाभ, बेचोगे कितने में? 23 में। हाँ है ना? मेरे भाई से 23 से गुना करे, इसे 7 से, इधर भी 23 से गुना करो, इधर 7 से क्या, इधर भी 7 से, यानी सीपी हुआ 140, तो सेलिंग प्राइस हुआ 7 या 21, 7 दूनी 14 और 2 16, 161। तो 8 या 24, 8 दूनी 16 और 2 18, 184। ये आ गया मेरे प्यारे बच्चों रेशियो। अब सवाल में कह रहा है कि यदि वस्तु का क्रय मूल्य 385 है, तो 140 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 385 रुपए को, तो मेरे बच्चों एक यूनिट की वैल्यू होगी बटे 140। तो हमसे पूछ रहा है कि इस आर्टिकल का मार्क प्राइस और इस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस का योग बताइए। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो 4 और 1 5 आएगा, 8 से 14 आएगा, 1 और 1 2 और 1 3, यानी हमें इसकी वैल्यू चाहिए और ये वैल्यू दे रखी है। हाँ है ना? तो देखिए सबसे पहले कुछ कुछ चीजें कैंसिल जो हो रही हैं वो करते हैं। 7 से काटेंगे मेरे बच्चे, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कोई दिक्कत नहीं है जी। 5 11 55, यहाँ 20 आया था, 5 चौक 20, अगर यहाँ 11 था तो यहाँ था 4। अब मेरे बच्चों इसको गुना करेंगे और फिर हम 4 से भाग देंगे। 11 गुना करेंगे तो 5 आएगा, 5 4 9 आएगा, 4 3 7 आएगा, 3 आएगा, बटे 4 से भाग देंगे। अब देखो 4 4 नीम 36, 1 बचा, 4 चौक 16, 3 बचा, 4 8 32 पॉइंट समथिंग। तो देखो जी 948 पॉइंट समथिंग कोई है आंसर, तो ऑप्शन ए। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक आंसर होगा। आइए जी, अब इन्हीं चीजों में एक स्टेप ऊपर की हम बात कर रहे हैं। जरा लगाइए दिमाग, कितने बच्चे सोल्व कर? कहता है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% की छूट देता है, किंतु वह अवैध वस्तुएं बेचता है तथा वस्तुओं की लागत का 10% वह रिश्वत के रूप में दे देता है। यदि वह 9 से ही 1/11% का लाभ चाहता हो तथा वस्तु का लागत मूल्य 2500 हो, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना करना चाहिए? देखिए इन लाइनों का कहता है आर्टिकल की जो कॉस्ट है वो है 2500 रुपए, लेकिन कहता है जी कहानी ये है कि हम 2500 रुपए में कोई आर्टिकल परचेज तो कर रहे हैं, कॉस्ट तो कर रहे हैं, 2500 रुपए में हम कोई चीज खरीद तो रहे हैं, लेकिन कहानी ये है कि जी हम जो आर्टिकल परचेज कर रहे हैं वो आर्टिकल ऐसे हैं जिसपे हमें 10% रिश्वत देनी पड़ती है। वो आर्टिकल मेरे प्यारे बच्चों ऐसे हैं जिसके ऊपर हमें 10% रिश्वत देनी पड़ रही है। तो अगर 10% हमें रिश्वत देनी पड़ रही है तो 2500 का 10% कितना हुआ? 250। तो 250 रुपए की हम रिश्वत दे रहे हैं मेरे बच्चे, तो इसका मतलब एक्चुअल में वो आर्टिकल की कॉस्ट हमारे घर पे कितने की पड़ी? 2750 रुपए। एक्चुअल में हमारे घर पे जो आर्टिकल की कॉस्ट पड़ी है मेरे बच्चे वो आई 2750 रुपए। कितने की आई मेरे प्यारे बच्चों? 2750 रुपए की। अरे हाँ है ना? कितने की कॉस्ट आई मेरे प्यारे बच्चों? 2750 रुपए की हमारे को उस घर में आर्टिकल की कॉस्ट आई। किसी भाई को दिक्कत नहीं? तो हमारे लिए उस आर्टिकल का एक्चुअल कॉस्ट हुआ 2750। अब मेरे बच्चों हमें ये काम करना है क्या कि 10 25% का डिस्काउंट देता है, तो मेरे बच्चे सीपी हो गया 100 में से 25 गया 75, है ना? अंकित मूल्य पूछा है। एक सेकंड मेरे बच्चों करना।
देखो मेरे बच्चे, ऐसे ही अगर मैं आपसे एमपी पे पूछूं तो एमपी का रिलेशन हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब जरा ध्यान दीजिए, कह रहा 25% का डिस्काउंट दे रहा है और 9 से 1/11% का प्रॉफिट। तो देखिए, इसको पॉइंटों में जोड़ नहीं पाएंगे तो इसकी फ्रैक्शन बना लेना आसान है। तो अब करिए क्या, यहाँ 100% की फ्रैक्शन 1 है और 25% की फ्रैक्शन 1/4 है। तो सेम यही काम हम यहाँ कर लेते हैं। 9 से 1/11% का प्रॉफिट चाह रहे हैं तो 100% की 1 और 9 से 1/11 को लिख लेते हैं 1/11 और सोल्व करेंगे। 4 एकम 4 में गया 3/4 और 11 एकम 11 12/11, 3 चौक 12, यहाँ एक आया 11 एकम 11, 4 चौक 16। तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 11:16, 11:16। हाँ है ना। ये आ गया मेरे बच्चों उनके सीपी और एमपी का रेशियो, सीपी और एमपी का मेरे बच्चों रेशियो, सीपी एमपी का रेशियो निकल के आ गया। सीपीएमपी का मेरे प्यारे बच्चों मेरा रेशियो आ गया। हाँ है ना। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे लिए एक्चुअल में उस आर्टिकल का कॉस्ट 11 यूनिट नहीं 2750 है। अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि 2750 रुपए पड़ा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2750/11, 11 से निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 250 रुपए आ गई। और जो मार्क प्राइस है वो कितना है 16 यूनिट, तो 16 × 250, तो मेरे बच्चे गुना करोगे तो ये आएगा 4000 रुपये। तो यानी जिस आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं जिसका कॉस्ट हमारा एक्चुअल 2750 है, उसका मार्क प्राइस आया मेरे प्यारे बच्चों कितना 4000 रुपए। और यही हमसे सवाल में पूछा हुआ है। बहुत सारे बच्चों को इस सवाल में दिक्कत हो रही है, तो आप करिए क्या, इस सवाल को एक बार दोबारा से पढ़िए, फिर इस पे आगे बढ़ता हूं। एक बार मेरे बच्चों इस सवाल को पढ़िए। और आप उन स्टेटमेंट को रीड करके मुझे आंसर आइए। अब मेरे बच्चों आ गया ये। अब मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूं और आप उन स्टेटमेंट को रीड करके मुझे आंसर देना। मान लीजिए कोई आदमी, 2 मिनट रुको मेरे बच्चे। मेरे बच्चों देखो, कोई साइन करना है मुझे कुछ डॉक्यूमेंट का, या तो आप 5 मिनट क्लास से ब्रेक ले लो, नहीं तो मुझे बार बार जाना पड़ेगा, ना आप पढ़ पाएंगे ना मैं पढ़ पाऊंगा। अभी हुए 4:44, ठीक है, करेक्ट 6 मिनट बाद क्लास स्टार्ट दोबारा से कर लेते हैं, क्लास एज इट इज रहेगी। अभी 4:44 हुए, 4:50 पे क्लास में स्टार्ट कर लूंगा, उससे पहले ही कर दूंगा मैं करके, ठीक है। तो आप 2 मिनट के लिए पेशेंस रख लीजिए, वो बार बार मुझे आना जाना पड़ेगा। बार बार मैं आ जा रहा था, आप भी डिस्टर्ब हो रहे थे, मुझे मेरा भी मन नहीं हो रहा था उस चीज को प्रॉपर करने में। बैंक वाले थे, कुछ कागजात थे जो साइन होने थे। आज ही मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं सीरियसली इस चीज को पढ़ाता हूं। देखिए देखिए, अब मेरे बच्चों में इसी में एक नई चीज आपको सिखाने लगा। क्या कि मेरे बच्चों, अगर मान लीजिए आप दुकान पे गए
या मार्केट कोई चीज खरीदने गए और वहां पे तीन स्कीम लगा के लोग बैठे हैं। पहले वाले ने स्कीम लगाई बाई टू गेट वन फ्री, मतलब दो खरीद लो एक फ्री ले जाओ। दूसरे वाले ने स्कीम दौड़ाई बाई टू या बाई थ्री गेट टू फ्री, कि दो खरीद लो तीन खरीद लो दो फ्री ले लो। और तीसरे वाले ने स्कीम दौड़ाई मेरे बच्चे बाई थ्री बाई, अरे बी वाई क्यों लिख रहा हूं, बी यू वाई, बाई फोर गेट थ्री फोर, गेट थ्री फ्री, गेट थ्री फ्री। तो मेरे प्यारे बच्चों बाई टू गेट वन फ्री, बाई थ्री गेट टू फ्री, बाई फोर गेट थ्री फ्री। तो अगर मैंने तीन स्टेटमेंट आपको दी तो आप मुझे बताइए, एक कह रहा बैंक खुलना ही भाई, बैंक में अकाउंट खुलवाया, आइए। तो बाई टू गेट वन फ्री, बाई थ्री गेट टू फ्री, बाई फोर गेट थ्री फ्री। मैंने ये तीन मतलब तीन दुकानदारों और तीन दुकानदारों ने अलग अलग करके समझिए आपके लिए तीन स्कीमें दौड़ा दी, तीन स्कीमें दौड़ा दी। अब मुझे ये आप बताइए आपके हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से इनमें से कौन सी स्कीम बेहतर होगी? आपके हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों कौन सी स्कीम आप समझते हैं कि बेहतर होगी? तो आप कहेंगे सर, इस रिफ्लेक्शन आ रहा है, 2 सेकंड का वक्त दो, रिफ्लेक्शन परमानेंट मिटा देते हैं। देखिए मेरे बच्चे, तो आप एक बात समझिए, जब भी आप किसी दुकान पे जाएंगे और अगर मान लीजिए इस आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए और ऐसे ये तीन आर्टिकल दिखा रखे हैं दुकानदार ने, हर एक पे 10-10 रुपए लिखा हो, 10 मतलब कोई पेन है, तीन पेन है, तीनों ऐसे रखे हुए हैं और नीचे लिखा है कि दो खरीदो एक मुफ्त पाओ, बाई टू गेट वन फ्री, बाई टू गेट वन फ्री, कि भाई दो ले लो एक फ्री ले लो, मतलब दो खरीदोगे तो एक फ्री मिल जाएगा। तो मुझे ये बताओ कि दो पे एक फ्री मिल जाएगा, इस बात का मतलब क्या है? दो पे एक फ्री मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का मतलब क्या है? तो मेरे बच्चों इस बात का मतलब यह है कि बाई टू गेट वन फ्री का मतलब यह है कि भैया पैसे दो के ही देने पड़ेंगे, एक तो फ्री में मिल जाएगा। यानी आर्टिकल आपके घर पे मेरे बच्चे तीन आएंगे, आर्टिकल आपके घर पे तीन आएंगे, लेकिन आपको जो पैसे मिलने हैं वो केवल दो ही आर्टिकल के मिलने। हाँ है ना, बात समझ रहे हैं? तो अब आप ये सोचिए कि आप कौन सा पैसा पे करेंगे? वो पैसा पे करेंगे जो उस आर्टिकल के ऊपर कीमत लिखी हुई है। यानी आप बेसिकली 20 रुपए, अगर आप ग्राहक है तो 20 रुपए पे करेंगे। तो मेरे लिए अगर मैं दुकानदार हूं तो मेरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हुआ 20 रुपए, लेकिन मेरे घर से कितने आर्टिकल गए? तो आप कहेंगे तीन, यानी मेरे घर से गए तीन, आपने खरीदे दो, तो मेरे घर से जो मार्क प्राइस जाएगा ना मेरे बच्चे, वो कितने आर्टिकल का जाएगा? एक दो तीन, यानी मेरे घर से 30 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चली गई, लेकिन ग्राहक ने पे किया मात्र 20 रुपए। हाँ है ना? तो हमने यहां क्या करना है, ऐसे हर एक सवाल में ये मान लेना है कि भैया हर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए। हम ये मान लेते हैं कि ऐसे हर एक सवाल में कि हर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए। अगर मेरे बच्चों हर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए है, तो ये बताओ बाई टू गेट वन फ्री, कि भाई दो की खरीद पे एक फ्री ले जाओ, मतलब दो खरीदो एक फ्री। तो उस दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल के दुकानदार डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बात दुकानदार की कर रहे हैं। तो आप कहेंगे दुकानदार के घर से गए तीन आर्टिकल, तो 30 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज चली गई। ग्राहक पैसे कितने आर्टिकल के देगा? तो आप कहेंगे मात्र दो के देगा जी, दो के देगा जी, वो तो हिसाब ही दो का रखेगा। तो यानी जो उसे इस दुकानदार को सेलिंग प्राइस मिलेगा वो कितने का मिलेगा? 20 का। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, 30 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज 20 में बेच दी तो कितने का डिस्काउंट? 10 का। तो हम कह सकते हैं कि जी 10 का डिस्काउंट है 30 पे, तो 100 पे कितना? 1/3, और 1/3 कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% मेरे बच्चों। हाँ है ना? अब आइए आगे, कह रहा जी बाई थ्री गेट टू फ्री, कि तीन की खरीद पे दो फ्री, दो मुफ्त। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, उसके घर से कितने आर्टिकल गए? तो आप कहेंगे 5 आर्टिकल। तो उसके घर से 5 आर्टिकल गए, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि 50 रुपए मार्क प्राइस वाले, 50 रुपए मार्क प्राइस वाले, 50 रुपए मार्क प्राइस वाले मेरे प्यारे बच्चों तीन आर्टिकल उसके घर से चले, 5 आर्टिकल गए। भाई हमने ये मान रखा है हर एक सवाल में
कि हर एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 मान लेंगे। तो 3 की खरीद पे 2 फ्री दे रहे, तो उसके घर से कितने गए? 5 आर्टिकल। तो एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10, तो 5 आर्टिकल का मार्क प्राइस 50 रुपए, यानी 50 रुपए मार्क प्राइस वाली चीजें उसके घर से चलेगी। लेकिन उसे जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो कितने आर्टिकल का मिलेगा मेरे बच्चे? मात्र 3 आर्टिकल का। उसे जो सेलिंग प्राइस मिलेगा वो मात्र 3 आर्टिकल के मार्क प्राइस जितना मिलेगा। तो मेरे बच्चे एक आर्टिकल का मार्क 10 है, तो 3 आर्टिकल का मार्क प्राइस 30 रुपए। तो हम ये कह सकते हैं 50 रुपए सेलिंग प्राइस वाली चीज 30 रुपए में बिक गई। तो कितने का डिस्काउंट दिए? 20 का। तो 20 का डिस्काउंट 50 पे, तो 100 पे कितना? तो आंसर होगा मेरे बच्चों 40%। अब आ गया ये बाई 4 3 गेट 3 फ्री, के भाई 4 की खरीद पे 3 मुफ्त। तो 4 की खरीद पे 3 मुफ्त है, तो इसका मतलब उसके घर से कितने आर्टिकल गए? 7 आर्टिकल। तो हर एक का मार्क प्राइस वही मान लेना है 10, तो 70 रुपए मार्क प्राइस वाली चीजें उसके घर से चलेगी। लेकिन इसके बदले उसे जो पैसा मिला, इसके बदले मेरे प्यारे बच्चों से जो पैसा मिला वो कितने आर्टिकल का मिला है? 4 आर्टिकल का। तो एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 है, तो 4 का मार्क प्राइस हो गया 40। यानी 70 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज उसने कितने में बेच दी मेरे बच्चे? 40 में। 70 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज उसने बेच दी 40 में। तो कितने का डिस्काउंट मेरे प्यारे बच्चों? 30 का। तो आप कहेंगे सर 30 का डिस्काउंट है 70 पे, तो 100 पे कितना? तो 1/7 14, सीधे उठे 7, 3/7 होगा 42, सही 6/7%। तो इतना डिस्काउंट दे दिया, हाँ है ना। अब एक बार जल्दी से बताइए आप तीनों बातों को अलग अलग रूप से समझ पाए कि नहीं? इन तीनों चीजों को ढंग से तरीके से समझ पाए या नहीं मेरे भाइयों? जल्दी से बताइए। अगर समझ गए तो एक बात और बताइए, अगर मेरे बच्चों में यहां कुछ और बातें लिख दूं आपके लिए, अगर मैं यहां कुछ और बात लिख दूं तो सोच समझ के जवाब देना। आइए मेरे बच्चे, मान लीजिए आप दुकान पे गए, दुकानदार ने कहा भाई बाई टू गेट वन फ्री, के 2 की खरीद पे मैं 1 फ्री दूंगा, 2 की खरीद पे मैं 1 आर्टिकल आपको फ्री दूंगा। साथ में कह रहा है जी, साथ में मैं आपको 25% का डिस्काउंट और दूंगा। देखिए सवाल में कह रहा है कि भाई 2 की खरीद पे 1 तो फ्री दे ही रहा हूं, साथ में मेरे बच्चे 25% का डिस्काउंट अलग से। यहां वाले दुकानदार ने कहा कि भाई 3 पे 2 फ्री दूंगा, 3 पे 2 फ्री दूंगा। साथ में क्या देने वाला हूं जी मैं? साथ में क्या देने वाला हूं? 16 सही 2/3% का डिस्काउंट अलग से। 16 सही 2/3% का डिस्काउंट मेरे बच्चे अलग से दे रहा हूं। यहां वाले ने कहा भाई 4 पे 3 तो फ्री दूंगा ही दूंगा, 4 पे मेरे बच्चे 3 तो फ्री दूंगा ही दूंगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? साथ में क्या दूंगा? 12.5% का डिस्काउंट अलग से, 12.5% का डिस्काउंट अलग से भी दूंगा। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर बेहतर होगा? अब बताइए मेरे बच्चे, ग्राहक के लिए इनमें से कौन सा ऑफर बेहतरीन होगा? किस ऑफर को हम कह सकते हैं कि ऑफर बेहतर होगा? बताइए मेरे भाई। पीयूष कमेंट को रिफ्रेश कर दे भाई। देखो अब ध्यान से कैसे किया जाए। तो आप एक बात कहेंगे सर, हर 2 आर्टिकल पे 1 आर्टिकल फ्री, मतलब उसके घर से 3 आर्टिकल गए तो ग्राहक पैसे देगा 2 आर्टिकल के। तो 1 आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए है, तो बाबू 3 आर्टिकल का मार्क प्राइस 30 रुपए। आप कहेंगे बिल्कुल सही, 3 आर्टिकल का मार्क प्राइस 30 रुपए और ग्राहक उसे पैसे देगा 2 आर्टिकल का, यानी 20 रुपए। तो जैसे ही ग्राहक ने 20 रुपए देना की चाहत की या 20 रुपए देना चाहा,
दुकानदार बोला रुक अभी भाई, तुझे मैं 25% का डिस्काउंट और दूंगा। तो 25% का डिस्काउंट, 25% की फ्रैक्शन 1/4। दुकानदार ने कहा रुक जा भाई, 5 रुपए का और डिस्काउंट दूंगा, यानी मैं चीज तुझे बेचूंगा कितने में, 15 में। कितने में मेरे बच्चे, 15 में। तो इसका मतलब यहां पे 30 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज 15 में बिक रही थी। 30 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज 15 में बिक रही थी। तो 15 में बिक रही थी 30 की चीज, तो मतलब डिस्काउंट कितने का, 15 का। तो मेरे बाबू 15 का डिस्काउंट 30 पे, तो 100 पे कितना, 1/2 यानी 50%। हाँ है ना, यानी पहले वाले पे कुल मिला के डिस्काउंट जो है मेरे बच्चे वो है 50%। अब अगले पे आते हैं। कह रहा है जी 50, हर 3 पे 2 फ्री। मतलब उसके घर से 5 आर्टिकल गए, तो मान लेते हैं एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 है, तो 5 आर्टिकल का मार्क प्राइस 50 रुपए। तो उसे जो पेमेंट मिलेगी वो कितने आर्टिकल की मिलेगी, 3 आर्टिकल के मार्क प्राइस जितने, यानी 30 रुपए मिलने होंगे। लेकिन दुकानदार ने कहा रुक भाई रुक, अभी मैं तुझे और डिस्काउंट दूंगा ना। कितना डिस्काउंट दूंगा जी, 30 का 16 से ही 2/3% यानी 1/6। तो 6×5 = 30, कह रहा जी 5 का डिस्काउंट और दूंगा। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, 30 में 5 का डिस्काउंट और दूंगा तो मतलब कितने में चीज बेचूंगा, 25 में। आप कहेंगे हाँ, यानी जो चीज की कीमत पहले 30 थी अब 5 का डिस्काउंट देके कितने में बिकेगा, 25 में। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में उस आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो 25 रुपए। हाँ है ना। तो मेरे भाई कितने का डिस्काउंट, 25 का। तो 25 का डिस्काउंट किस पे, 50 पे। तो 100 पे कितना, 1/2 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 50%। 1/2 हुआ मेरे प्यारे बच्चों 50%। हाँ है ना। अब आइए यहां, कह रहा जी 4 पे 3 फ्री। तो मार्क प्राइस है 70, 70 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज बेची, 4 पे 3 फ्री। तो उसके घर से कितने आर्टिकल गए, 7, लेकिन उसे पैसे कितने के मिलेंगे, 4 आर्टिकल का मार्क प्राइस यानी 40 रुपए। लेकिन दुकानदार ने कहा ना भाई 40 नहीं ले रहा, मैं तुझे डिस्काउंट दूंगा। कितना डिस्काउंट दूंगा, 12.5% का। 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। तो 8×5 = 40 यानी 5 का डिस्काउंट फिर बांट दिया भैया। 5 का डिस्काउंट बाबू फिर बांट दिए हैं, तो यानी चीज बिकी 35 में। यानी हम ये कह सकते हैं कि 70 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज बिकी है 35 में। तो 70 की चीज 35 में बिकी, कितने का डिस्काउंट, 35 का। तो मेरे प्यारे बच्चों 35 का डिस्काउंट 70 पे, तो 100 पे कितना, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 1/2 50%। 1/2 50%। हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सर जी ये तो हमारा काटा जा रहा है, हैं? ये तो सर काटा जा रहा है हमारा। सारे बच्चे बोल रहे थे पहले वाला सबसे बढ़िया हुआ, पहले वाला नहीं रे बबुआ। पहला भी डिस्काउंट 50% है, दूसरा भी 50% है बाबू, और तीसरा भी 50% है। हमें और आपको इस बात को समझना होगा कि पहला हो, दूसरा हो या तीसरा हो, सभी पे अल्टीमेटली जो डिस्काउंट मिल रहा है आपको 50% मिल रहा है, नया नहीं मिल रहा। एक भाई कह रहा है डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे दिया जाता है। तो बाबू ये बता कि 2 आर्टिकल पे 1 फ्री दे रहा है, 2 आर्टिकल पे 1 फ्री दे रहा है, तो ग्राहक इससे तो मतलब ही नहीं करेगा ना। वो तो कहेगा तो फ्री मिल रही, इसकी तो बात ही मत कर, इसे बाद में हवा लेने दे। तू यहां आ बेटा, मैं तो 2 खरीद रहा हूं ना, तो मैं तो 2 के मार्क प्राइस पे डिस्काउंट ले रहा हूं। तो 2 का मार्क प्राइस कितना हुआ, 20, तो 20 पे डिस्काउंट ले रहा हूं भाई। आप एक बात समझिए, अगर मैं 2 पे 1 फ्री दे रहा हूं तो फ्री वाले पे तो ग्राहक को मतलब ही नहीं रखना। वो कहेगा तो फ्री मिल रहा, मुझे इसकी पेमेंट थोड़ी देनी जो मुझे डिस्काउंट लेना हो। मुझे तो मतलब है किस पे, जिस चीज की मुझे पैसे पे करने हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जिस चीज के मुझे पैसे पे करने हैं मुझे सिर्फ उससे मतलब। हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए। कंप्लीट नोटबुक का हम तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे सनम। शुभम भाई क्या हो, 50 पर भी। हाँ बेवकूफ बनाया हमें दुकान वाले, ना ना भाई किसी ने बेवकूफ नहीं बनाया। मतलब सही चीज थी, उसको हमें समझना था। एक भाई कह रहा फ्री में ले लेंगे, पे नहीं करना, 5 का डिस्काउंट क्यों। अबे भाई जब जैसा सवाल ने कहा, जैसी भाषा कहेगा वैसा ही तो काम करेंगे। अभी भी कुछ भाई कह रहा है कि जी वो एसपी पे ले रहे हो आप डिस्काउंट। फिर से समझाता हूं, तुम लड़कों में यही दिक्कत है? तुम में बाबू यही है दिक्कत है, जो समझाना चाह रहे हैं वहां तक तो पहुंचे नहीं रहे हो, बकैती कर रहे हो बकैती।
अबे बात को समझो, मैं गलत नहीं कह रहा हूं भाई, आपने यही तो माना है कि हमने मान लिया एक आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए, तो दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए, 2 और 1 3, तो 30 रुपए चले गए। अब ग्राहक पैसे कितने देने लगा होगा, 3 आर्टिकल का मार्क प्राइस देना लगा होगा, या एक आर्टिकल का देने लगा होगा, या 2 आर्टिकल का देने लगा होगा। तो आप कहेंगे सर 2 आर्टिकल का मार्क प्राइस देने लगा होगा, तो 2 आर्टिकल का मार्क प्राइस कितना हुआ, 20 रुपए। यानी ग्राहक देने लगा होगा 20 रुपए, और एक्चुअल में वो 20 रुपए क्या है, 2 आर्टिकल का मार्क प्राइस, 2 आर्टिकल का मार्क प्राइस। लेकिन दुकानदार ने कहा बेटा रुक, मैं तुझे और डिस्काउंट दे रहा ना, तू कहां जा रहा है, कितने का, 25% का। 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो 4 5 20, यानी 5 का डिस्काउंट तुझे और दे रहा हूं। यानी एक्चुअल में मैं तुझे चीज जो बेच रहा हूं 15 रुपए में बेच रहा हूं, तो सेलिंग प्राइस हो गया बाबू 15। उड़ा दिए गर्दा के नहीं उड़ा दिया, अब फिर से बताओ, बस फिर से ही तो बताया हराम खोरो, 2 आर्टिकल पे क्यों जा रहे हो, बात तेरी हस्ते से। और पढ़ाते हैं, हाँ ये रहा ना, यहां से समझाया तो था मैंने। अगर ऐसे 3 आर्टिकल लिखे हुए और आप 2 पे 1 फ्री ले रहे, तो आपको मतलब 2 आर्टिकल के मार्क प्राइस पे, ना कि इस पे, ये तो फ्री मिल गया, इसको तो हटाओ। ये कहानी होती है यार, तुम अभी भी कंफ्यूजन में मर रहे हो। कोई नहीं बाबू, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, एक तो और सवाल ले लें बाबू, तनिक और सवाल ले लें मस्त सा। हम एक सिस्टम दिए हैं तुमको, बाई 5 गेट 3 फ्री, कि भैया 5 पे 3 मुफ्त ले लो, 5 पे भैया जी 3 मुफ्त भी ले लो, ये भी कर दिया। और क्या कर दिया जी, और ये कर दिया भैया साथ में 20% का डिस्काउंट भी ले लो, 5 पे 3 फ्री ले जाओ, साथ में 20% का डिस्काउंट भी ले लो। अब बता दो बाबू ओवरऑल डिस्काउंट क्या हो गया। रिश्वत वाले पे कंफ्यूजन दोबारा समझा देता हूं, क्यों घबरा रहे हो। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम हमरे साथ हो, फिर डरने की क्या बात है। हम तुम पे मरते हैं। पीयूष को भेजिए एक बार इधर। भाई 5 पे 3 फ्री है मेरे बच्चों, तो एक बात बताओ, दुकानदार के घर से कितने आर्टिकल गए, तो आप कहेंगे 8 आर्टिकल गए। दुकानदार के घर से गए 8 आर्टिकल। मेरे प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूं कि हर आर्टिकल का मार्क प्राइस 10 रुपए, तो 8 आर्टिकल का मार्क प्राइस 80 रुपए। 8 आर्टिकल का मार्क प्राइस मेरे बच्चों 80 रुपए, हाँ है ना। तो 5 पे 3 फ्री है, मतलब हर 5 पे 3 फ्री, तो उसके घर से 8 आर्टिकल गए, 8 आर्टिकल का मार्क प्राइस 80 रुपए। लेकिन ग्राहक जो उसे पेमेंट करने वाला है, जो पैसे देने वाला है, वो कितने की देगा, तो आप कहेंगे सर वो जो पेमेंट देने वाला है वो पेमेंट देगा मात्र 5 आर्टिकल की, 5 आर्टिकल के मरक का प्राइस नहीं, मार्क प्राइस की, यानी 50 रुपए होगा 5 आर्टिकल का मार्क प्राइस, इसकी पेमेंट वो देगा, इसकी पेमेंट मेरे प्यारे बच्चों को देगा। अब क्या कह रहा है आगे कि भाई 5 की मार्क प्राइस की पेमेंट वो देगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन 50 रुपए जैसे ही देने लगा, तो दुकानदार ने कहा बाबू रुक जा, तुझे 20% का और डिस्काउंट लूंगा, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 10 का डिस्काउंट तुझे और दे, यानी वो चीज कितने की बिकेगी, 40 की, यानी 80 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज 40 में बिकेगी। तो भैया 80 की चीज 40 में बिकी, तो कितने का डिस्काउंट दे दिए, 40 का। तो बाबू 40 ठो का डिस्काउंट दे दिए 80 पर, तो 100 पर कितना, 1/2 हुआ बाबू 50%। तो यानी मेरे प्यारे बच्चों जो डिस्काउंट मिल गया वो कितना मिल गया, 50%। कितना दे दिया मेरे भाई, 50%, हाँ है ना।
किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। अब और ले लो जो अभी भी मुझको गाली। देखिए ये सवाल इतना आसान नहीं होगा, अगर ध्यान दोगे तो जो मैंने कराया वही सवाल यहाँ लिखा है। एक दुकानदार प्रत्येक 5 वस्तुओं की खरीद पर 3 वस्तुएं फ्री देता है, साथ में 20% का डिस्काउंट भी देता है। तो ये जो मैं करा रहा हूं ना, ये जब कल लैंग्वेज में लपेटूंगा इसको और फिर अच्छी तरह चाशनी बना के खिलाऊंगा ना, तब दिक्कत होगी तुमको। इसलिए बबुआ अभी ध्यान से समझो। और लेते हैं, अपने को दिक्कत है थोड़ा है भैया। हमें कोर्स स्कीम डाल दी तुम्हारे दिमाग में, बाई 10 गेट 7 फ्री, गेट 7 फ्री। 10 पे 7 फ्री, 7 के साथ कह रहा हूं मैं 14 से 2.7% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा ले लो। अब बताओ डिस्काउंट क्या बना? देखिए मेरे भाई, बाई 10 गेट 7 फ्री, 10 पे 7 फ्री। तो ये बताओ उसके घर से कितने आर्टिकल गए मेरे बच्चे? 10 और 7 17 आर्टिकल गए। 170 रुपए मार्क प्राइस वाली चीज गई। ग्राहक ने पैसे कितने देने की कोशिश की? तो अरे मैंने ये थोड़ा डाटा गलत ले लिया। तो 100 रुपए देनी, यानी हमने हर एक का मार्क प्राइस 10 मान लिया, तो 100 रुपए देने की कोशिश की। उसने कहा भाई तुझे मैं 1/7 का डिस्काउंट दूंगा। 1/7 का डिस्काउंट दूंगा तो 14 7 98, यानी लगभग 7 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, तो चीज कितने बिकेगी? 93 में। लगभग बता रहा हूं, आप चिंता मत करो, डाटा ठीक होगा। तो 170 में 93 का डिस्काउंट कितना, वो निकाल के कैलकुलेट कर लेंगे, अप्रोक्सीमेट जो आ रहा होगा। डाटा मैंने गलत पिक कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से इस पूरे सवालों को पिक करना है। कल हम इसी पे अगली स्टेज पे आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत। ठीक है, कल मैं ये जो टाइप कराई है इसके एक्सट्रीम लेवल पे लैंग्वेज को लेके आऊंगा। अभी मैंने सीधे सीधे डाटा की क्लिकिंग समझाई आपको, कल इसको लैंग्वेज में पिरोना सिखाऊंगा। और मुझे एक बार सारे बच्चे ये बताइए, आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो परसेंटेज पढ़ते हैं यूट्यूब पे लाइव 11 बजे? जल्दी से बताइए, कितने बच्चे ऐसे मेरे भाई जो परसेंटेज लाइव पढ़ते हैं मुझसे? जो पढ़ते हो यस सर लिखे, जो नहीं पढ़ते हो नो सर लिखे। देखिए जी, बहुत अच्छा अगर आप टाइम निकाल सकते हैं, क्योंकि वहां मैं सिर्फ चैप्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं करा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी दबा दबा के करा रहा हूँ उसकी। तो मुझे लगता है आपको पढ़ने में मजा आए। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। कल मिलते हैं इस पे आगे।